हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ईवीएस की ये पहली क्लास है। आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो सीडीबी क्लासेस हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं वो मिलेंगी आपको शाम को और ईवीएस की मिलेंगी मॉर्निंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन तो उसमें जो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है वो है पर्यावरण इस शब्द पर। ये जो पर्यावरण शब्द है वो क्या है? पर्यावरण अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट, इस शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि धन आवरण। परि का मतलब है या अर्थ है जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। इसका मतलब क्या हुआ? पर्यावरण का मतलब है चारों ओर से घेरे हुए। अंग्रेजी शब्द ये जो एनवायरनमेंट है वो पारिस्थितिकी के अर्थ में काफी बाद में यूज हुआ। पहले ये यूज होता था आसपास की सामान्य कंडीशंस के लिए, सामान्य दशाओं के लिए। ये फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है जहां पर ये स्टेट ऑफ बीइंग एनवायर्ड या सीइंग एनवायरनमेंट के अर्थ में यूज होता था। फिर हमारा आ जाता है पर्यावरण अध्ययन क्या है, क्योंकि हमारा तो यही टारगेट है ना कि हम पर्यावरण अध्ययन क्या चीज होती है। देखिए यहाँ पर आपका एक नंबर छुपा हुआ है, वो क्या है? हमारे जो एग्जाम है उसमें आ जाता है कि ईवीएस ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, क्या इसका फुल फॉर्म है। तो ईवीएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। वहां पर क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस दिया होता है। तो जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो क्या करते हैं? एनवायरमेंटल साइंस पे टिक कर देते हैं। लेकिन होता क्या है? पर्यावरण अध्ययन। तो यूपीटेट एंड सीटेट दोनों जिनके भी एग्जाम हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, साइंस नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन। अब ये जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसका जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो वही होता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन का अध्ययन होता है, स्टडी होती है। जब हम अपने परिवेश, एनवायरनमेंट में उपस्थित सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वही एनवायरमेंटल स्टडीज है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। फिर आता है हमारा थीम्स ऑफ ईवीएस। थीम्स ऑफ ईवीएस क्या होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। इसको नोट्स में ध्यान से लिख लीजिएगा, मित्रों नहीं मित्र लिखिएगा। और फूड खाना, वाटर पानी, शेल्टर आश्रय, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फ्रेंड्स, अब चूंकि हम लोग स्टडी रेंट पे हैं तो जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे उसको दिमाग में बैठानी भी चाहिए हमको। रिवीजन भी करते रहेंगे और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भूले नहीं। तो इन चीज़ों को, ये जो थीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे एक नंबर इसमें भी छुपा हुआ है और क्वेश्चंस भी लास्ट में देखेंगे कि कैसे आते हैं। तो ये जो 6 थीम्स हैं उनको याद कैसे रखना है? जैसे समझिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहाँ पैदा होता है? वो कहलाता है कि वो एक परिवार का बच्चा है, आपस में उसके फ्रेंड्स भी वही बनते हैं। तो अब कुछ लोग विद्वान लोग कहेंगे कि नहीं, बच्चा तो हॉस्पिटल में पैदा होता है। अरे भैया, होता तो वो परिवार का ही बच्चा है ना। जनरली क्या कहा जाता है? उनके यहाँ बच्चा हुआ। अब ये थोड़ी कहा जाता है फलाना हॉस्पिटल में बच्चा हुआ। नहीं, अगर जनरली इंसान समाज में बात करता है, आपस में रिश्तेदार बात करते हैं तो ये कहते हैं उनके यहाँ बच्चा हुआ, उनके यहाँ बेटी हुई, उनके यहाँ बेटा हुआ। तो अब जनरली इसको ऐसे ही जनरली ही हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे दिमाग में उठा लेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ होता है? परिवार में होता है। फ्रेंड्स भी उसके वहीं बन जाते हैं। तो हमारी पहली थीम आ गई परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर अब बच्चा पैदा तो हो गया, अब उसको भूख भी लगेगी। भूख लगेगी तो उसको क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा। फिर खाना भी खा लिया उसने, अब चाहिए उसको पानी। प्यास लगेगी उसको तो पानी चाहिए। तो थर्ड थीम आ गई हमारी वाटर।
उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। अब क्या चाहिए उसको, कहीं रहेगा भी तो वो कहाँ रहेगा, तो उसे एक चाहिए शेल्टर, आश्रय। तो हमारी चौथी थीम आ गई वहाँ पर, शेल्टर या आश्रय। फिर अब वो रह रह के बोर भी हो गया भाई, तो कहीं घूमने फिरने भी जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा। तो हमारी नेक्स्ट थीम आ गई ट्रैवल या यात्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं। और फिर अब ये सारी चीज़ें हो गई, परिवार मित्र मिल गए उसको, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, रह भी लिया, रह रह के बोर होने के बाद घूम फिर भी लिया। अब कुछ करेगा भी तो जिंदगी में, तो थिंग्स, कुछ चीज़ें बनाएगा। तो आ गई हमारी थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आ भी जाता है और आपके एक नंबर वो सिक्योर हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब सब थीम्स ऑफ ईवीएस, दो ऐसी जो ब्रॉड थीमें हैं, जो हमने अभी 6 क्या होती हैं, ये व्यापक थीम, ब्रॉड थीम्स। उसकी जो 2 ब्रॉड थीम्स हैं उनकी कुछ सब थीम्स भी हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड, इन दोनों की जो हैं वो हैं सब थीम्स। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो सब थीम है वो है रिलेशनशिप, पहली रिश्ते, वर्क एंड प्ले, काम और खेल, एनिमल्स जानवरों, और प्लांट्स पौधे। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट, ये 4 सब थीम है किसकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। फिर हम आते हैं फूड। फूड की क्या सब थीमें हैं, वो है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर एंड हंगर, स्वाद, पाचन, खाना बनाना, संरक्षण तकनीक, और किसान और भूख। देखिए अब इसको कहाँ, अब जो खाना है उसमें स्वाद होना ज़रूरी है। पहले टेस्ट किया गया, स्वाद आया, जीभ पे क्या आता है आपके, स्वाद आता है, फिर वो गया अंदर पेट में, फिर स्वाद लेने के बाद उसका तुरंत ही पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। खैर ये तो साइंस वालों का है इतना कि मुंह में डालते ही खाना लार सिक्रीट होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा, तो क्या होगा, पाचन शुरू हो जाएगा। इतना आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ सारी ही आपके वो स्ट्रीम वाले हैं, तो आप जनरली याद रखिए, मुंह में गया आपको स्वाद मिला, पेट में गया पाचन शुरू हो गया। अब पाचन तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक खाना अच्छे से कुक नहीं होगा, तो खाना बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कुकिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आई, अब खाना एक्स्ट्रा बन गया तो अब आप उसको बचा के भी रखना है, उसको जो बचा हुआ है उसकी संरक्षण तकनीक भी कुछ लगानी है उसके लिए। तो जैसे कि जनरली आप इसको संरक्षण तकनीक क्या होती है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कच्चा दूध आता है आपके यहाँ, आप उसको क्या करते हो, ऐसे ही रख दोगे किचन में तो वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हो, एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो वो दूध बच जाता है। वो आपकी होती है घरेलू प्रिजर्विंग टेक्निक। अब ये जो पैकेट में जहाँ दूध डेयरी फार्म में बनता है, वो पैकेट जहाँ पैक्ड किया जाता है, वो क्या कहते हैं, उस दूध का पॉस्चराइजेशन करते हैं, उसको क्या करते हैं सर्टेन टेम्परेचर तक। अब वो उसको बॉयल नहीं करते, वो एक फिक्स जो टेम्परेचर होता है वहां तक उसको गर्म करते हैं और फिर उसको पैकेट में भरते हैं ताकि वो दूध जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये हो जाती है प्रिजर्विंग टेक्निक। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें खाने को बचाने के लिए बताई गई हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी हम जब डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का चीज़ें, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आप उसको बस सब थीम्स को थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर आता है किसान और भूख। अब ये जो फूड है वो आएगा कहाँ से, किसान के पास से। अगर किसान उसको नहीं उगाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो स्वाद, पाचन, खाना बनाना, संरक्षण तकनीक, किसान और भूख, ये किस में आते हैं, फूड की सब थीम्स में। फिर कुछ क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं कैसे आते हैं हमारे इन थीम्स पर से। Which one of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in the present syllabus? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में EVS के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है।
6 ब्रॉड थीम्स हम लोगों ने अभी पढ़ी है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, परिवार और मित्रों के बीच में आया वो, फिर भूख लगी, फिर प्यास लगी, फिर वो कहीं रहा, कहाँ रहा, आश्रय में रहा, आश्रय में रहने के बाद वो बोर हो गया रहते रहते, फिर वो घुमा फिरा तो यात्रा की है उसने, यात्रा मतलब ट्रैवल, यात्रा की, फिर वो कुछ सामान बनाएगा, कुछ करेगा, तो थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये थी हमारी 6 ब्रॉड थीम्स। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, अगर उसको सीक्वेंस में बना के नहीं बैठेंगे तो वहाँ गलत कर जाएंगे आप। तो चलिए, ऑप्शंस हैं हमारे आश्रय, बी जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, सी काम और खेल, और डी खाना। तो इसका आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, काम और खेल, वर्क एंड प्ले। ये हमारा सब थीम है किसका, फैमिली और फ्रेंड्स का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस व्हाई। पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया। ये जो थीम्स हैं उनको क्यों प्रस्तावित किया गया, ये चीज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाने के लिए, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट, शिक्षार्थियों के स्थानीय पर्यावरण से जुड़े और परस्पर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए, थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन की इज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस लेन देन आसान है। मतलब जो विषय हैं उनकी कंपैरिजन में जो थीम है उनको इजीली आप टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, लेन देन का मतलब वहां बच्चों को समझा सकते हो, ये सब चीजें बताई जा रही हैं इस ऑप्शन में। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो भी चीजें हम आसपास पढ़ रहे हैं उनको हम अपनी जो करंट लाइफ है उससे समझ सकें, स्थानीय पर्यावरण से समझ सकें, परस्पर उसमें जो संबंध है उसको स्थापित कर सकें, उसको समझ सकें, ये सारी चीजें होती हैं एनवायरनमेंट की हमारे ईवीएस सब्जेक्ट में, एनवायरमेंटल स्टडीज में। चलिए, एज पर एनसीएफ 2005 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस। एनसीएफ के अनुसार 2005 निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का विषय है। सीटेट ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शंस हैं हमारे फूड, सोलर सिस्टम, वेदर या एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फूड या भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एडॉप्टिंग अ थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस। ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है। ये जो आया है क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 में। It helps in giving a structure to lesson plan and makes teaching more effective. यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। It helps in making teaching more interested and actively based. यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। It helps in covering a wide range of concepts, issue and skills. यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेसिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली। यह विषय की सीमाओं को नरम करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन गिविंग अ स्ट्रक्चर टू लेसन प्लान्स एंड मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव। यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एब्रीवेशन ऑफ ईवीएस स्टैंड्स फॉर। संक्षिप्त नाम जो ईवीएस है उसका अर्थ क्या है। ये हमारा आया हुआ है सीटेट में 2014 में क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल स्किल्स, पर्यावरण कौशल, एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल सोर्सेस, पर्यावरण स्रोत, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में रोज क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।